तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको डेली 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कंबाइंड आइडियाज देते हैं। और कारोबारी हफ्ते का आज है पहला दिन। किस तरह से आज बाजारों को ट्रेड करना चाहिए और अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक्स पर आपको रखने चाहिए फोकस, ये हम आपको बताएंगे इस शो में। और मेरे साथ आज खेल रहे हैं वरुण दुबे। तो वरुण, आप बताइए, आपको किस तरह से ग्लोबल संकेत लग रहे हैं? मुझे तो ऑलमोस्ट फ्लैट से बाकी बाजार लग रहे थे, पर अमेरिकी बाजार से तो तेजी दिख रही है। डेफिनेटली कुशल, अमेरिकी बाजार से तो तेजी देखने मिले और खासकर जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पे सबसे अच्छी खासी तेजी देखने मिले, क्योंकि वहां पर जो रिलीफ पैकेज की बात की जा रही है जो अब आई गया है, इसके अलावा जो वैक्सीन का फटाफट रोल आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन वो बॉन्ड डील्स जो है वो बड़ी दिक्कत दे रही है। हालांकि एक बात अच्छी है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम जो बॉन्ड डील्स का प्रॉब्लम थी उसको ऑलरेडी पचा के जा चुके हैं। तो वो जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात थी वो ऑलरेडी हमारे पीछे छूट चुकी है। तो हम आगे अब देखना होगा और शायद एसजीएक्स निफ्टी आपको वही दर्शा रहा है। इसके लिए 60-65 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां आप देखिए करीब 200 पॉइंट के आसपास की तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर गिरे हुए हैं। तो एक बात आज भी समझ में आ रही है कि शायद इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग तो तेजी के साथ होगी, इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स चलेंगे, आईटी स्टॉक्स दिक्कत में आ सकते हैं। बिल्कुल वरुण, तो देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजारों की सस्टेनेबिलिटी रहती है। पर जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है वो काफी बेहतरीन है और वहां पर काफी पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं और मैं शुरू करना चाहूंगा वरुण कैश स्पेस से, जो स्टॉक मैंने चुना है आज। और यहां पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से एंड्योरेंस टेक का। यहां पर आपको तेजी बनाकर चलनी है। इनफैक्ट चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद मजबूत है। इनफैक्ट आखिरी आधे पौने घंटे का मैं चार्ट स्ट्रक्चर वरुण इसमें भी स्टडी कर रहा था और बेहतरीन तेजी के साथ यहां पर बंद होते हुए ये नजर आए थे। तो निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत जो है इस स्टॉक में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एंड्योरेंस टेक में आपको खरीदारी करके चलनी है 1450 के लक्ष्य के लिए। 1390 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें बनाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है कैश का स्टॉक? देखिए, आज भी मेरा कैश का स्टॉक वही है जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में था और ये है एमटीएनएल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो इस कंपनी की रिवाइवल की बात चल रही है ना कुशल, ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। और आज भी तीसरा दिन होगा जहाँ पे अपर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए मार्केट में गिरावट देखने मिली, लेकिन ये स्टॉक फिर भी 10% ऊपर था और 10% ऊपर बंद होने के बावजूद इसमें बाय ऑर्डर्स बाकी थे। ये सबसे अच्छा संकेत है। तो इसके लिए मुझे लगता है आज फिर से एक बार तेजी देखने मिलेगी। 25 के लेवल के लिए अप्रोच कीजिएगा। 23.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि 3 दिन ये चल चुका है, 2 दिन चल चुका है ये। लेकिन मुझे लगता है तीसरा दिन होगा जहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। तो कुशल देखिए, वैसे तो संकेत सारे अच्छे हैं, दिक्कत की बात एक ही है, जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं ना, ये शायद थोड़े चिंताजनक है। आई मीन किसी ने नहीं सोचा था कि आईआईपी नेगेटिव हो जाएगी और इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ेगा। हालांकि चलिए इन्फ्लेशन को तो फिर भी मैं डिस्काउंट कर लूं, लेकिन आईआईपी शायद मैंने तो नहीं सोचा था एटलीस्ट कि इतने गिरेगी। और खासकर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ देखने मिला? कैपिटल गुड्स, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर देखने मिला है। यहाँ पे गिरावट हुई है। कैपिटल गुड्स तो देखिए 9.6% की गिरावट देखी गई है। तो इसका इम्पैक्ट आपको काफी हद तक कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में देखने मिलेगा, भेल के अलावा, क्योंकि भेल में तो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है इसके लिए। तो एलएनटी को इसके लिए यहाँ पे आप बेच के चल सकते हैं। 1490 के टारगेट के लिए 1535 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। जितने ये कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक है, खासकर एबीबी हो, सीमेंस हो, थर्मैक्स हो, एलएनटी हो, इनमें शायद आज आपको प्रेशर देखने मिलेगा। इसके लिए एलएनटी ये है जहाँ पे फ्यूचर में आपको बिकवाली करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस काउंटर में पॉजिटिव हूँ, नो डाउट, लेकिन जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं उसके चलते इंट्राडे में आप बिकवाली कर सकते हैं। तो कुशल, फ्यूचर्स में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, और फ्यूचर्स में आपने एलएनटी दिया है, कैपिटल गुड स्पेस में आपको आज दबाव नजर आ रहा है जिस तरह से आईपी के आंकड़े आए हैं। और मैंने चुना है फ्यूचर्स कैटेगरी में नाल्को को। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत जो है मुझे लग रहा है कि आज मेटल काउंटर्स में हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जिस तरह से यूएस मार्केट्स में हमें ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर तेजी बनती हुई नजर आई है डाउ जोन्स में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी जो है उस तर्ज पर बनती हुई दिख सकती है। तो नाल्को में खरीदारी करके चलिए इसके फ्यूचर्स कैटेगरी में। इनफैक्ट यहाँ पर 60 रुपए का आपको लक्ष्य लगाना है और 56.5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शन की कैटेगरी। तो एफ&ओ स्पेस में, ऑप्शन स्पेस में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। इनफैक्ट बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ के डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन संकेत लग रहे हैं। इनफैक्ट जो बैंक क्रेडिट है वो ऑलमोस्ट 6.6% बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ ही जो डिपॉजिट्स है वहाँ पर भी 12% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये पिछले 14 दिनों का डेटा है, मतलब जो 26 फरवरी को
वो एंड हो रहा है। तो ये जो डेटा निकल कर आया है ये काफ़ी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। तो बैंक्स जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो क्रेडिट ग्रोथ के अब वापस से अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आज यहाँ पर बन सकती है और भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। तो इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन कैटेगरी में आप बाई कर चलिए। 1940 रुपए का आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है, करीब 45 रुपए की वैल्यू है इसकी। 65 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 36 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन? देखिए, ऑप्शंस है हेवल्स का, जहाँ पे वैसे तो मंदी की पोजीशन आपको रखनी है। 1100 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद के चलिए। मैंने आपको बता दिया है कि आईआरपी के आंकड़े जो कमजोर आए उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए 1100 का पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चलेगा। 35 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 25 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और देखिए कुशल, वैसे तो आईटी काउंटर्स टेक्निकली अच्छे लगते हैं, लेकिन एक काउंटर है एल&टी इन्फोटेक का। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा दबाव जो है वो देखने मिला। फ्यूचर में अगर आप देखें तो करीब 3% के आसपास का दबाव था। 4026 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से आईटी काउंटर्स नैस्डैक में जो गिरावट देखने मिली है, मेरे ख्याल से उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको इंडियन आईटी काउंटर्स में भी देखने मिलेगा। इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं 3950 के लेवल के लिए। 4050 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा। बिल्कुल। तो और मैंने जो स्टॉक चुना है यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो स्टॉक आपको खरीदना है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। देखिए नाल्को जो है वो एक मेटल काउंटर मैंने लिया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि यहाँ पर एक रेटिंग अपग्रेड भी आया है। इंडिया रेटिंग्स ने लंबी अवधि की जो कर्ज की रेटिंग है उसके आउटलुक को जो है नेगेटिव से बदलकर अब स्टेबल कर दिया है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है हमें नज़र आ सकती है। और यहाँ पर जो खरीदारी करनी है आपको 432 रुपये के टारगेट के लिए और 415 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वरुण वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। और ये इसलिए आप देखिए देश में जिस तरह से अब बातें चल रही हैं, जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है 13% से घटाकर ऑलमोस्ट 8% करने का जो विचार चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटायर लॉजिस्टिक्स स्पेस जो है वो वापस से अब फोकस में आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में बन सकती है, हाई बीटा काउंटर है और यहाँ पर जब भी इस टाइप की खबरें आती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन तेजी बन सकती है। पर यहाँ पर आपको थोड़ी लंबी अवधि के लिए अब निवेशित रहना है। यहाँ पर अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है अगले 6 महीनों में। इसीलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स फंडामेंटली पसंद है मुझे। 700 रुपये के टारगेट यहाँ पर आपको अचीव होते दिख सकते हैं, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 20 से 22% के गेन्स आपको इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो फंडामेंटली तो मुझे ये स्टॉक पसंद है। पर वरुण, आपको क्या पसंद है? देखिए एसबीआई लाइफ मुझे पसंद आता है फंडामेंटली, क्योंकि देखिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो भी बिकवाली होनी थी बीएनपी कार्डिफ की तरफ से वो हो चुकी है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाला ज्यादा रिस्क पे रहता है। और खरीदा देखिए किसने है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.74 शेयर जो है उसको खरीदा है 915 के भाव पे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ आज आपको एक अपटेक देखने मिलेगा फ्राइडे के बिकवाली के बाद। 940 के लक्ष्य के लिए खरीद के चलेगा। 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अब निवेश की सलाह है टाटा कंज्यूमर्स में 800 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। वैसे भी स्टॉक फंडामेंटली मुझे काफी पसंद आता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इस कंपनी की काफी बेहतर है। इसके अलावा खबर ये भी है कि बिग बास्केट में 64% स्टेक जो है वो टाटा डिजिटल खरीदने वाला है, जिसके लिए सीसीआई के पास ये कंपनी पहुंच चुकी है, ऐसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। एक बड़ी रीरेटिंग हो सकती है इस काउंटर के लिए। 800 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीद के चलिए। 615 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। तो बिग बास्केट की खबर पर आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आज नज़र रखनी होगी। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है M&M का। आप देखिए यहाँ पर 1 साल की अवधि के लिए आपको यहाँ पर निवेशित रहना है। 1000 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब जो है सरकार का फोकस स्क्रैपेज पॉलिसी पर और ज़्यादा गहराता जा रहा है। और जिस तरह से डिटेल्स निकल कर आ रही है, जो सरकारी वाहन हैं उनके लिए इन्होंने नोटिफिकेशंस जारी कर दिया है। और ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से ये पॉलिसी जो है लागू होती हुई दिखेगी। तो इससे साफ तौर पर ये क्लियर है कि यहाँ पर जो भी इनके स्क्रैपेज सेंटर्स वगैरह हैं और जो टाई अप इन्होंने किया हुआ है विभिन्न कंपनियों के साथ, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो एमएसटीसी और M&M का जो टाई अप है 2016 से जो बना हुआ है, स्क्रैपेज सेंटर्स जो है काफ़ी बड़े फोकस में भी रहेंगे। तो M&M जो है इस वजह से आपको अपने रेडार पर रखना है। 1 साल की अवधि के लिए 1000 रुपये के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए वो है बॉश
बॉश का। यहाँ पर दरअसल खबर ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई के दूसरे चरण के लिए आवेदन उन्होंने मंगवाए हैं और यहाँ पर जो फोकस है दूसरे चरण में वो सेमीकंडक्टर और मदरबोर्ड जैसे उत्पादन के लिए होगा। तो सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली भारत में कंपनी जो है सबसे ज़्यादा वो है बॉश, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आज आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। थोड़ा बड़ा प्राइस का स्टॉक है, परसेंटेज वाइज गेन अगर आप देखेंगे तो 15,340 के करीब का जो है टारगेट आप यहां पर आज आते हुए देख सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 14,744 रुपए का होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है खबरों के दम पर? देखिए, खबरों के दम पे आपको BHEL में खरीदारी करना है, क्योंकि हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि दिग्गज कंसल्टेंट जो है फोरम ने इस कंपनी की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई। वैल्यूएशन 45 से 50 हजार करोड़ के है, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए करीब 19,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि यहाँ से दुगने से भी ज्यादा वैल्यूएशन इस कंपनी के हैं। मेरे ख्याल से खबर काफी है इस कंपनी को आज यहाँ तेजी देने के लिए। इसके लिए आपको बेहतरीन तेजी इस काउंटर में आज देखने मिल सकती है। 55 के लेवल के आसपास के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा। 52.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह की वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है, यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले IDBI बैंक, यहाँ पे आप फिर से खरीदारी करके चल सकते हैं। PCA से बाहर आने की खबर के बाद इस काउंटर में लगातार तेजी है, ये तेजी अभी भी बरकरार रहेगी। 43.5 के लक्ष्य के लिए आज इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। जो IPO खुले हैं अनुपम रसायन या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, तो उसके चलते जितने भी केमिकल स्टॉक्स है वहां पे आपको अच्छी खासा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। जो स्टॉक आपको पसंद है वो खरीदेगा। मुझे SRF और नवीन फ्लोराइन पसंद आता है, इसके लिए SRF में इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। 5650 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 5550 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है, और नवीन फ्लोराइन यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चलेगा। 2720 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2650 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और खासकर अनुपम रसायन को देखिए किस तरह का सब्सक्रिप्शन अब तक इसको देखने मिला है, तो इस स्पेस में अभी भी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। ये तो दिग्गज कंपनियां हैं जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। तो कुशल, तीनों खरीदारी के कॉल माई चॉइस में आपकी तरफ से क्या है? बिल्कुल, मेरी तरफ से भी तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं, और सबसे पहला कॉल है अशोक लेलैंड का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत जो है आज हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से स्क्रैपेज पॉलिसी के भी नोटिफिकेशंस जारी होते हुए नजर आए हैं, खासकर जो सरकारी वाहन है उनके लिए। तो अशोक लेलैंड पर नजर रखिए। 126 के टारगेट के लिए 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा कॉल है हिंदुस्तान कॉपर पर। तो मेटल काउंटर्स जो है आज फोकस में रहेंगे, और मुझे लग रहा है कि कैश स्पेस से यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख सकती है। 138 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है SBI पर। तो कोटक महिंद्रा बैंक तो मैंने आपको पहले ऑप्शन कैटेगरी में दिया है, और माई चॉइस में SBI पर जो सरकारी बैंक है यहाँ पर आपको फोकस रखना है। जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं, वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है आज बैंकिंग स्पेस में ला सकते हैं। तो 352 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 92 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 378 रुपए का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हो, देखते कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में जगह दी है। सबसे पहले कैश का काउंटर है MTNL, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फॉलो बाइंग देखने मिल सकती है। फ्यूचर्स L&T के बेचेगा। ऑप्शंस में हेवल्स का 1100 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली L&T इन्फोटेक थोड़ा वीक लगता है फ्राइडे की गिरावट के बाद। फंडामेंटली SBI लाइफ अच्छा लगता है। 940 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है टाटा कंज्यूमर्स में। 800 के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें BHEL में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में IDBI बैंक, SRF और नवीन फ्लोराइन में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक BHEL का है, क्योंकि जो वैल्यूएशन कंसल्टेंट्स जो है उन्होंने जो वैल्यूएशन इस कंपनी के लगाए हैं 45 से 50 करोड़ के, यहाँ से यानी कि दुगने वैल्यूएशन इस कंपनी को दिए जा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट इंट्राडे में आपको देखने मिलेगा। 55 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए खरीद के रखना चाहिए। चलिए, आज के मोमेंटम में ऑटोज, मेटल्स और बैंक्स जो है फोकस में रह सकते हैं, तो इसीलिए कैश स्पेस से एंड्योरेंस टेक यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। कैश स्पेस से नालको या इसके फ्यूचर्स आपको बाई करके चलना है। ऑप्शन कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। टेक्नोपिक के हिसाब से JSW स्टील पर नजर रखिए। यहाँ पर जो आउटलुक है वो नेगेटिव से बदलकर स्टेबल किया गया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स फंडामेंटली बेहतरीन काउंटर लग रहा है। 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से M&M पर फोकस रखिए। 1 साल की ड्यूरेशन के लिए 1000 रुपए के टारगेट्स 4 डिजिट में ही जाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा बॉश यहां पर भी फोकस रहेगा। अच्छी तेजी बन सकती है खबर के दम पर। माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, जिसमें अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान कॉपर और SBI शामिल है। और इन सब में जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है वो है M&M का। 1000 के टारगेट के लिए 1 ईयर के लिए आपको इसमें निवेशित रहना होगा। तो बेहतरीन तेजी आपको इसमें काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो चलिए, हमने आपको रिकैप करके बता दिया है कि कौन से स्टॉक्स पर आज आपको नजर रखनी है।